गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे की मॉर्निंग। आई थिंक 12 बज गया है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में मैंने बनाया था पालक की पूरी और रायता। और नाश्ता करने के बाद मैं पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। और ये जो आप बर्तन क्लीनर देख रहे हो, ये यहाँ पे हमारे रिलायंस फ्रेश है, तो नया रिलायंस का ही आया था, तो सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं। तो वही आज मैंने निकाला था उसको और उसी से ही आज मैं सारे यूटेंसिल्स को वॉश कर रही हूँ। और ये सिल्वर का ग्लास ऋषि का है, जो कि मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया था, तो बहुत अच्छे से चमक गया था। वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पीताम्बरी से अगर आप सिल्वर के बर्तन साफ़ करते हो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। देन उसके बाद मैंने अच्छे से किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, क्योंकि आई थिंक आज मुझे कहीं जाना था, तो इसीलिए मैंने सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था कि कहीं जाने से पहले अगर आप अपना घर भर साफ़ करके जाते हो ना, तो लौट के आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से नाश्ता तो हैवी कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, मेरे कुछ रोज़ के प्लांट्स वगैरह हैं, उनको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि जिस डाली पे फूल आ चुके होते हैं उसको कट करके निकाल देने से और नई जो लीफ बहुत अच्छे से आती है, नई ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये फ्लावर वगैरह लगा हुआ था, जो कि शायद ठंड से या किस रीज़न से नहीं बढ़ा था, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ ताकि ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो बस मैं सारी कटिंग कर रही थी, और क्योंकि बहुत ही पतली पतली डालियाँ थी, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पतली हैं तो इसको आप अगेन दोबारा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा पतली डाली है। थोड़ी सी थिक मोटी डाली होती तो उसको आप दोबारा से कटिंग से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कट कर लिया था, और जो सॉइल है थोड़ी सी ड्राई हो गई है। और यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी मुझे लाना था। तो ये आप देख रहे हो, ये गुड़हल का पौधा है, हिबिस्कस का है, जिसमें मतलब कीड़े वगैरह लग गए थे, तो मैंने अच्छे से साफ़ किया था, तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। देन यहाँ पे जो प्लांटर है वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर पानी डाल करके बाहर या इस तरह से हैंग कर देती हूँ, ताकि जितना पानी है वो सब निकल जाए। फिर अगेन मैं अंदर जहाँ कर्टेन की रॉड है ना, वहाँ पे मैं अगेन इसको लगा देती हूँ। और यहाँ से इस रूम से मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सुकून लगता है यहाँ पे बैठ करके कोई भी काम करने से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िनी व्लॉग्स। और आज है सैटरडे, और सैटरडे की शाम में तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसे ही घूमने, क्योंकि प्लान था कि हम लोग दिन से निकलेंगे, मतलब थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी नहीं निकल पाए हैं। और शाम हो रही है, 5 बज रहा है, और ऋषि भी सो गया था, इस वजह से नहीं निकले। सो अभी फाइनली जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ऐसे घूम के आएंगे, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा घूम लेंगे तो। हाँ, और ये ऋषि भी तैयार हो गया है, ये देखो। तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, बट मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद कहीं निकलो तो तैयार होना अच्छा लगता है। लेकिन मास्क लगा लेंगे तो लिपस्टिक का कुछ बनता नहीं, बट स्टिल शौक है, लगा लो, क्या करना है। तो बस, तो चलिए अभी फटाफट निकलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ। और बस हम लोग निकल गए, हमारी सवारी निकल गई। और ऋषि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं भी जाना हो, तैयार होना हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा है तो कब तक बंद कमरे में रहेगा, उसको अच्छा लगता है बाहर घूमना इस तरीके से। तो देखिए बाहर घूम रहा था, और चिड़िया वगैरह थी तो वहीं दिखा रहा था मम्मा चिड़िया। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एमएनआर मॉल है। यहाँ पे आगे काफ़ी टाइम से मैंने से कह रही थी ले चलो, बट ये काफ़ी दूर पड़ता है और बाइक से जाना नहीं ठीक रहता है। लेकिन आज ये ले आए, मुझे भी नहीं पता था कि ये यहाँ पे ले आएंगे।
और क्योंकि आई थिंक 2-2.5 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे रास्ता भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं मेंडोरा के होम टाउन में। और यार होम टाउन में इतना खूबसूरत सब कुछ होता है कि बस दिल करता है कि बस सब कुछ किसी तरह ले ही लो, बट नहीं ले सकते। और यहाँ पे शूट करना मना था, तो बस उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बस ऋषि की 1-2 फ़ोटोज़ ली। बोले कि हाँ आप ले सकते हो। तो 1-2 फ़ोटोज़ ली, देन उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया है, बट सच में बहुत अच्छा होम टाउन का सामान रहता है। देन यहाँ पे जब आप एंटर करते हो ना, तो छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, लाइक एग्जीबिशन में जो स्टॉल होते हैं ना, तो छोटे छोटे स्टॉल। इस बार कुछ कम स्टॉल लगे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे एक पार्क है और अंदर ही ग्राउंड एरिया है, और वहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा था। तो ऋषि और उसके पापा वो दौड़ रहे थे, उसके पापा पीछे पीछे जा रहे थे, और मैं सारे स्टॉल देख रही थी कि मैंने कहा यार मैं देखती हूँ, कुछ समझ में आएगा तो लूँगी ज़रूर। बट ये देखिए ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी थी। बट अब मॉल के अंदर स्टॉल रहता है तो कुछ तो कॉस्टली होता ही है, तो बस मैं देख के आ गई। और ऋषि के लिए मैंने कुछ पैंट्स वगैरह लिए थे, जो कि आप आगे वीडियोस में देखोगे। और ये देखिए ऋषि ने एक स्कूटर लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बस उसने उठा ली स्कूटर और वहीं तब से पूरे मॉल में खेल रहा था और बस लेके दौड़ रहा था। एक्चुअली मॉल में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हम लोग एंटर करके पहले से सोचा था कि एंटर नहीं करेंगे, ऐसे बाहर से ही देख करके चले आएंगे। बट भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी रश नहीं था, तो बस ऐसे ही अंदर ही थोड़ा बहुत घूम रहे थे। आप देख सकते हो बहुत कम लोग थे, बहुत ही ज़्यादा कम लोग थे, इसलिए हम लोग ने एंटर कर लिया। और देख रहे बिल्कुल खाली है, तो ऋषि के लिए भी अच्छा था, वो दौड़ दौड़ के सब कुछ देख रहा था, खेल रहा था। और हाँ भी अपनी स्कूटर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, पूरे टाइम लेके घूम रहा था। और ये देखिए सेंटा क्लॉज, ये टॉय की शॉप थी और सेंटा क्लॉज वहाँ पे था। और अभी आप देखोगे ऊपर छोटू से सेंटा क्लॉज, ये देखिए नाच रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। और इसी बस अंदर एंटर कर ही रहा था, जा ही रहा था। मैंने कहा इसको पकड़ लीजिए वरना इस शॉप से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, कि इतने ज़्यादा टॉय थे तो वो वहीं पे लेट जाता। अब ना ये टॉय वगैरह समझने लगा है, इसलिए वो बहुत जल्दी सब कुछ देखने लगता है, जिद करने लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मैगडी था, तो उसके पास बैठ के ये फ़ोटोज़ वगैरह उसके 1-2 शूट ले लिए थे फ़ोटोज़ के। और अगेन फिर वो पार्क में आ गया और इतना ज़्यादा दौड़ रहा था, इतना ज़्यादा कि पूछे मत, ऐसे लग रहा था ना कि किसी जेल से छूट के आया हो, इतना ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था, दौड़ रहा था। देन हमने भी यहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट बैठे। अगेन फिर यहाँ पे देखिए मॉल के अंदर ही गए हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 या 3-4 मॉल हैं अंदर, तो वहीं हम लोगों ने देखा और बस थोड़ी देर घूमे फिरे और बस बैक टू पवेलियन हम लोग वापस। ये वापसी का सीन है, तो हम लोग बस वापस आ रहे थे। और इसी के आसपास ये ना जो एमनोरा की पूरी सोसाइटी है, लाइक सहारा वगैरह की सोसाइटी होती है ना, तो इनकी खुद की पूरी सोसाइटी है, तो इन्होंने थोड़ा सा अंदर से घुमा दिया था। ये पूरी सोसाइटी देख रहे बहुत बड़ी थी, और बस थोड़ा बहुत ऐसे क्लिप वगैरह मैंने ली। और अंदर ही सोसाइटी वगैरह है, काफ़ी बड़ी है। और आई थिंक अंदर भी इनके सब कुछ स्कूल्स वगैरह होगा, जिम वगैरह, स्कूल जैसे होती है नॉर्मल सोसाइटी, वो सब होगी ही अंदर। बट हल्का फुल्का देखिए टावर कितना बड़ा था यहाँ पे। और बस हम लोगों ने थोड़ा सा ही घूम करके वापस आ गए थे। और बहुत खूबसूरत सिटी बनी हुई है, एमनोरा टाउन करके है पूरा, और बहुत खूबसूरत सी सिटी बनी है। देन इसके आसपास 2-3 मॉल है, सीजन मॉल है, सिनेपोलिस है, कई सारे 2-3 मॉल हैं यहाँ पे इसके आसपास। आइनॉक्स है, देखिए आप देख रहे हो आइनॉक्स भी यहीं पर है, तो मतलब इसके आसपास 3-4 मॉल थे। ये देखिए एमनोरा मॉल, अभी हम लोग मतलब अंदर ही हैं इसके। ये बाहर आप देखोगे तो सीजन्स है और सिनेपोलिस है, ये देखिए 2-3 मॉल इसके आसपास ही है। तो काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है, तो उसी की थीम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से डेकोरेट था सब कुछ। और बस हम लोग वापस आ रहे थे, और इतनी मेरी ऋषि बहुत तेज़ भूखा हो गया था, तो उसको बस मैं साथ में बिस्किट पानी वगैरह सब कुछ लेकर के चलती हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा बैग लेकर के चलती हूँ। और बस उसके हैंड को सैनिटाइज़ किया, सैनिटाइज़र वगैरह भी लेकर के चलती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मैंने जो
आप लोगों को आज थोड़ा सा एमनोरा मॉल घुमाया। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसी वजह से गई तो। और बस थोड़ा ही बहुत घूमा, और ऋषि ने तो वहाँ पे हल्ला कर दिया। मतलब वहाँ पे डेकाथलॉन था, तो सोचा चलो ऐसे ही टहल लेते, स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो टहल लेते, घूम लेते हैं। और वहाँ पे थी बॉल्स वगैरह, बच्चों की स्कूटर थी, बच्चों की साइकिल थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो भैया इनका तो दिल आ गया तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोया धोया, सब कुछ हो गया। फर्स्ट टाइम इन्होंने इतना ज़्यादा हल्ला मचाया है कि पहली बार किसी चीज़ को देख करके गाड़ी ले लो, बॉल ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटी सी स्कूटर ली थी, इनके लिए मैंने बैंड्स वगैरह लिए हैं, जो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे स्कूटर भी थी, तो इनका मन आ गया, स्कूटर में लेके खूब खेला वहाँ पे। हर जगह देखा है आप लोगों ने, मैंने दिखाया है कि ये चला रहे थे किसी तरह से, मतलब बड़े खुश थे वो स्कूटर पा करके। तो ऋषि, और ऋषि की हालत देखिए अभी कितना हंस रहा है ना। और इतना ज़्यादा, मतलब मैंने कहा छोड़ो, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, बस चलो किसी तरह घर चलो। इन्होंने इतना ज़्यादा हल्ला मचाया है ऋषि। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, फिर आप लोगों से और बातें करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस अभी बन रही है हमारी चाय, क्योंकि बहुत ठंडी है बाहर और हम लोगों को भूख भी बहुत तेज़ लगी, कुछ खाया तो नहीं है बाहर, इसलिए तो फटाफट मैंने सोचा पहले ही चाय बना लूँ, हैंड वॉश करके पहले चाय बना लूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। जब तक कपड़े चेंज करूँगी तब तक चाय बन जाएगी, और ऑलमोस्ट चाय बन गई है। और किचन वगैरह तो क्लीन करके फिर से अभी चाय पी, उसके बाद कुछ बनाऊंगी। ऋषि भी भूखा है और हम लोग भूखे हैं, तो फिर कुछ बनाते हैं। तो चलिए मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो और फिर हम लोग चाय पीते हैं। हेलो, और हम लोगों ने चाय पी ली है और खाना बन गया है। खाने में बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था, 10 बज गया है, और खिचड़ी बना दी ताकि हम तीनों जने खा लेंगे। हम, ये इसके पापा और ऋषि तीनों जन खा लेंगे। और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, बस एयरिंग वगैरह नहीं हटाई है, क्योंकि मैंने सोचा चलो वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ, उसके बाद में फिर अपनी एयरिंग वगैरह हटा दूँगी। और मैं दिखा भी दूँ कि मैं क्या लाई। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, बहुत थोड़ा ही लाई हूँ, और ऋषि के लिए ही लाई हूँ जो लाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा से परेशान कर लिया था, और चीज़ें कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी मिलती हैं, दैट्स वाई मैंने नहीं लिया है। तो कुछ मुझे चाहिए थे, इसके लिए रबर बैंड्स वो लिए हैं मैंने। और अभी ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो टॉम एंड जेरी चल रहा है, ये ऋषि टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। अभी ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ यार। बैंड्स की कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे, जो मैंने आपको नीचे शॉप्स दिखाई है ना, वहाँ पे शॉप्स लगती हैं, वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती है, बट थोड़ी सी कॉस्टली रहती हैं, बट कलेक्शन अच्छा था, काफ़ी अच्छा बैंड्स का था। तो ये देखिए, ये बैंड जो मैं अपने लिए लाई हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये वायर टाइप का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 30 रुपीज़ ईच हैं ये, तो ये मुझे ठीक लगे। प्राइस में थोड़ा सा पता नहीं लेकिन मुझे ठीक लगे। 30 रुपीज़ ईच के ये हैं। और ये ऋषि के लिए लाई हूँ कलरफुल, ये भी 30 रुपीज़ का है। और ये ऋषि के लिए लाई हूँ, ऋषि के, क्योंकि अभी बाल बड़े हैं, तो अभी मैं छोटी कर सकती हूँ, जब नहीं रहेंगे तब मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये मैं भी लगा सकती हूँ। तो ये एक ये है, और एक ये है, ये देखिए क्यूट सा है, बहुत प्यारा है। और एक ये है, ये
3 बैंड्स, ये भी 30 रुपीज़ के हैं सारे कुछ, ये सब कुछ 30 का है। और उसके बाद मैंने लिया है, हाँ हम नहीं जाएंगे नीचे, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ ना। और उसके बाद वुडन की शॉप थी, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वुडन की चीज़ें मिल रही थी, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी वगैरह थी, सब कुछ था। तो वहीं से आपने देखा कि ऋषि ने वहीं से स्कूटर ली थी, और वहीं से ही मैं इसके लिए ये लाई हूँ। अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वुडन के हैं और इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो आप कहीं भी इसको स्टिक कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है। ये देखो, ये क्या है, एम फॉर मंकी। तो ये एक सेकेंड, फोन मैंने किसी तरह टिका के रखा हुआ है। तो ये वुड के हैं और बहुत अच्छे हैं। हाँ एक सेकेंड बेटा, 1 to ABCD है, ABCD। ये क्या है ऋषि? हाँ तो ये तो ये ऋषि खेलेंगे, टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से खेलेंगे। और ये देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, तो हाँ खेलो खेलो, ऋषि के लिए है। तो ये मिला है 160, प्राइस लगा हुआ है 160 का, ठीक था, अच्छा था। और वुड के कुछ खिलौने वगैरह भी थे, मतलब गाड़ी वगैरह भी थी। वुड की काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, कार में लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो जिसकी ऐसे सर हिलते नहीं रहते, वो सब चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मुझे अच्छी लगी। रेंज वाइज भी इस शॉप में ठीक था। और फ्रिज के स्टिकर्स वगैरह 80 रुपीज़ के थे, काफ़ी कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे उतना लेना नहीं था, तो मैंने बस इतना ही सामान लिया है। और आप लेने लगो तो फिर कमी तो है नहीं, फिर सब कुछ ले ही डालो, तो इतना सब कुछ लेना नहीं था। बस मैं घूमने गई थी, घूमा, बहुत अच्छा लगा मॉल, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छा है। मैं गई थी आई थिंक दो नहीं, ऋषि जब नहीं हुए थे तब, यानी कि 2.5 साल पहले गई थी। उसके बाद आज गई हूँ, बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, आप पूरा नहीं घूम पाओगे, तो हम पूरा नहीं घूम पाए थे क्योंकि ऋषि बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था। और ऋषि स्कूटर उठाइए अपनी, ऋषि स्कूटर दो अपनी, मम्मा को स्कूटर दो। और जो स्कूटर है इसकी 100 रुपीज़ की मिली, क्योंकि ऑनलाइन भी 100, 110, 20 की थी, तो वो मतलब रेट ठीक था। तो इसने आप खिलौने देख करके ये बहुत ज़्यादा पहचानने लगा खिलौने, तो जिद करने लगा, तो खैर कोई नहीं, ले लिया। हाँ ये ऋषि के लिए बैंड है, ऋषि के लिए अल्फ़ाबेट है, ऋषि ABCD पढ़ेगा। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मैंने किसी तरह टिका के रखा हुआ अपना फ़ोन, ये देख रहे ना, क्वेश्चंस में टिका के रखा हुआ था। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल अगर अच्छा आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और बस यही है, आज का दिन मेरा सैटरडे का ही ऐसा गया, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सो ऋषि बहुत खुश है अपनी चीज़ें पा करके। अब ऋषि की रोज़ नई छुट्टी करूँगी, बैंड लगा करके। मेरा भी काम हो गया, मैं भी बैंड लगा लूँगी। तो फाइनली आज का दिन अच्छा रहा, घूमे फिरे, काफ़ी अच्छा था। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सो गुड नाइट, बाय बाय।